बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। लॉकडाउन्स आहिस्ता आहिस्ता हटाए जाएं। WHO ने दिया मुल्कों को मशवरा, कहा वायरस की वापसी रोकना जरूरी है। अमेरिका की कई रियासतों में मुजाहरे, बाजार खोलने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में 1000 नई मौतें। रशिया कोविड-19 का गढ़ बनता जा रहा है, एक दिन में 10,000 केस सामने आए। कोविड बहरान के दौरान ज़ईफों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में लॉकडाउन 3 के ऐलान पर लोगों में बेचैनी, हुकूमत दूसरा राहत पैकेज देने पर गौर कर रही है। तेलंगाना में कोविड फिगर्स को छुपाया जा रहा है, डॉक्टरों की तंजीम ने की मरकजी टीम से शिकायत। तेलंगाना और आंध्रा में नए केस, KTR ने पाबंदियों को जल्द हटाने का दिया इशारा। किम जोंग उन 20 दिन बाद आए मंजर आम पर, सस्पेंस खत्म। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। WHO ने कहा है कि मुल्कों में लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता हटाने चाहिए और कोविड-19 की सूरत हाल पर नजर रखनी चाहिए। WHO के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट माइक रियान ने कहा कि ओल्ड एज होम्स, शेल्टर होम्स वगैरह में रहने वालों, जेलों और माइग्रेंट्स के मफादात की हिफाजत होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर वायरस काबू में आता है तब भी सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई सुथराई के उसूलों पर अमल जारी रहना चाहिए और टेस्टिंग जारी रखनी चाहिए। माइक रियान ने कहा कि वो इस बात को समझते हैं कि हुकूमतों के लॉकडाउन बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक ऐसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं जिसमें वायरस वापसी कर सकता है। उसे रोकने के लिए हमें हर मुमकिन कदम उठाना चाहिए। हिंदुस्तान ने एक दिन पहले लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया था। कई दूसरे मुल्कों में भी पाबंदियां नरम की गई हैं। स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 25,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 270 लोगों की मौत हुई। स्पेन अमेरिका के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 2,43,000 केस पाए जाते हैं। स्पेन में कुछ पाबंदियां नरम की गईं। 7 हफ्तों में पहली बार लोगों को घरों के बाहर एक्सरसाइज की इजाजत दी गई, लेकिन बच्चों और ज़ईफों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। न्यूयॉर्क के एक नर्सिंग होम में कोरोना वायरस की वजह से 98 नई मौतें हुई हैं। रियासत में 1000 मौतों की खबर है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां अब तक 11,25,000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और 66,000 मौतें हुई हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तजुर्बाती दवा के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इस दवा का इस्तेमाल कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मरीजों के लिए किया जाएगा। पता चला कि 1000 से ज्यादा मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया है और इनमें से कई मरीज 11 दिनों में घर वापस जा सके। अमेरिका के कई मकामात पर लॉकडाउन और पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा किया गया और बाजार खोलने का मुतालबा किया गया। कई एहतजाजियों के हाथों में बंदूकें भी देखी गईं। कम से कम 10 रियासतों में ऐसी रैलियां निकाली गईं, जिनमें न्यूयॉर्क भी शामिल है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने स्टे एट होम के ऑर्डर्स को बढ़ाया है, जिसके खिलाफ एहतजाज किया गया। ये रैलियां मेडे के मौके पर निकाली गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मुल्क में कोरोना वायरस से मौतें 1 लाख से कम होंगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़कर 35 लाख हो गए हैं, जबकि मौतें 2,45,000 से ज्यादा हो गई।
फिलिपाइन की जेलों से तकरीबन 10,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। जेलों में वायरस के केस पाए गए हैं, जिसके बाद यह फैसला किया गया। फिलिपाइन में कोरोना वायरस के केसेस 9,000 हो गए हैं। इंडोनेशिया में 292 नए केस सामने आए और 21 नई मौतें हुई। फिलिपाइन में 105 नए केसों को कंफर्म किया गया। रशिया में कोरोना वायरस के केसेस बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 10,000 के करीब केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये एक दिन में सबसे ज्यादा तादाद है। अहदेदारों ने 9,600 से ज्यादा केसेस को कंफर्म किया है। इसके अलावा कई मौतें भी हुई हैं। रशिया में अब तक कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 1,25,000 हो गए हैं और 1,300 मौतें भी हुई हैं। रशिया के वजीर आजम भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉस्को की 2% आबादी कोरोना वायरस से मुतासर है। अफ्रीका में कोविड-19 केसेस की तादाद 40,000 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा अफ्रीकी मुल्कों में 1700 मौतें भी हुई। कम से कम 53 अफ्रीकी मुल्क कोविड-19 से मुतासर हैं। साउथ अफ्रीका में पाबंदियां नरम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिंगापुर में 447 नए केस पाए गए। थाईलैंड में सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 6 नए केस सामने आए और कोई नई मौत नहीं हुई। सिंगापुर में 12 मई से पाबंदियां नरम करने का ऐलान किया गया। जर्मनी में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 1,65,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 945 नए मामला सामने आए, जबकि 94 नई मौतें हुई। जर्मनी में मौतें 6,800 बताई गई हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक्वाडोर को $643 मिलियन मंजूर किए। साउथ कोरिया में मुसलसल चौथे दिन कोरोना वायरस के केसेस एक हिस्से में रहे। सिर्फ 6 नए केस हफ्ते को सामने आए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि दुनिया को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मामले में साउथ कोरिया के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए फलस्तीनियों को $2.6 मिलियन मदद देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में 169 नए केस सामने आए। मुल्क में अब तक कोविड पॉजिटिव केसों की तादाद 24,000 से ज्यादा हो गई, जबकि 169 मौतें हुई। UAE में 11 नई मौतें हुई, जहां जुमला मरने वाले 111 हो गए। मुल्क में 13,000 से ज्यादा केसेस पाए गए। जॉर्जिया और अजरबैजान से सऊदी अरब के शहरी अपने वतन वापस पहुंचे। इन लोगों को फौरी मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। सऊदी अरब सोशल डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के असरात से छोटे कारोबारों को बचाने के लिए $2.4 बिलियन के एक पैकेज का ऐलान किया है। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से 65 नई मौतें हुई हैं। इस तरह जुमला मौतों की तादाद ईरान में 6,200 हो गई है। इसके अलावा ईरान में 97,000 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। UAE के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। इस इदारे के डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने 73 मरीजों पर इस इलाज का तजुर्बा किया है जो ठीक हो गए हैं। इस इलाज के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। WHO ने इस रिपोर्ट पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। पाकिस्तान के सिंध सूबे में 427 नए केस सामने आए हैं। पाकिस्तान में जुमला कोविड-19 केसेस 19,000 हो गए हैं और जुमला मौतें 417 बताई गई हैं। सिंध सूबे ने केसों के मामले में पंजाब सूबे को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने छोटे कारोबारों की मदद के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
लॉक डाउन्स आहिस्ता आहिस्ता हटाए जाएं। डब्ल्यूएचओ ने दिया मुल्कों को मशवरा, कहा वायरस की वापसी रोकना जरूरी है। अमेरिका की कई रियासतों में मुजाहरे, बाजार खोलने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में 1000 नई मौतें। रशिया कोविड-19 का गढ़ बनता जा रहा है, एक दिन में 10,000 केस सामने आए। कोविड बहरान के दौरान ज़ईफों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में लॉकडाउन 3 के ऐलान पर लोगों में बेचैनी, हुकूमत दूसरा राहत पैकेज देने पर गौर कर रही है। तेलंगाना में कोविड फिगर्स को छुपाया जा रहा है, डॉक्टरों की तंजीम ने की मरकजी टीम से शिकायत। तेलंगाना और आंध्र में नए केस, केटीआर ने पाबंदियों को जल्द हटाने का दिया इशारा। किम जोंग उन 20 दिन बाद आए मंजर आम पर, सस्पेंस खत्म। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 के बहरान के दौरान ज़ईफों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 की वजह से मरने वालों के मामले में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की शरह 80 साल से कम उम्र के लोगों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया कि बुजुर्गों से उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, केयर होम्स को बंद किया जा रहा है और ओहदेदार पाबंदियां लगा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अबुधाबी, दुबई और रासुल खैमा में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को शॉपिंग मॉल्स में आने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा दुबई के रेस्टोरेंट्स में भी उन्हें दाखिले की इजाजत नहीं है। यूएई में हाल ही में बास पाबंदियां हटाई गई हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ हमारे रिस्पॉन्स में बुजुर्गों के हुकूक और वक़ार का एहतराम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की एक एक्सपर्ट रोजा कॉन्फिल्ड ने कहा कि हमें ज़ईफों के हुकूक के लिए उठ खड़े होना चाहिए। उनके साथ सही सलूक नहीं हो रहा है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। यूएन चीफ ने कहा कि बुजुर्गों को भी वही हक हासिल हैं जो दूसरों को हासिल हैं और उन्होंने कहा कि समाजी दूरी बहुत अहम है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम एक समाज का हिस्सा हैं और हम सब एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि बुजुर्गों में औरतें ज़्यादा हैं जो कोविड-19 की मुश्किलों के एक नए दौर में दाखिल हो रही हैं। वो और ज्यादा गरीब हो जाएंगी और हेल्थ केयर तक उनकी पहुंच मुश्किल हो जाएगी। पॉलिसियों में उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। बात करते हैं इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अब तक 38,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और मौतें 1,300 हो गई हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश कोरोना वायरस के केसों से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस दौरान लॉकडाउन को तीसरी मरतबा बढ़ाए जाने के बाद लोगों में बेचैनी पाई जाती है। कोविड-19 से समाज का हर तबका मुतासर हो रहा है। खासतौर पर इसके मुआशी असरात लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अहम वजीरों के साथ कोविड पॉजिटिव की वबा के मुआशी पहलुओं के बारे में गौर किया। पता चला है कि हुकूमत लॉकडाउन से मुतासर होने वाले सेक्टर्स के लिए दूसरे राहत पैकेज पर गौर कर रही है। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन भी मौजूद थीं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए मजदूरों और दूसरों को अपने अपने आबाई मकामात को भेजने का सिलसिला जारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कदर बड़े पैमाने पर मजदूरों की नकल मकानी से लॉकडाउन खुलने के बाद मुआशी सरगर्मियां मुतासर होंगी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि लखनऊ में अपने घर जाने के लिए बेचैन 18 मजदूरों ने एक कंक्रीट मिक्सर में सफर किया। मध्य प्रदेश के एक हाईवे पर पुलिस ने उन्हें रोका।
कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बताएं कि लॉकडाउन आखिर कब खत्म होगा। मरकजी वजीर इत्तलात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे मरहले में अमलन आधा मुल्क 4 मई से काम करना शुरू कर देगा। इस दौरान फंसे हुए मजदूरों, स्टूडेंट्स और दूसरों को उनके आबाई मकामात पर पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें दूसरे दिन भी जारी रही। तेलंगाना में डॉक्टर्स की एक तंजीम ने दावा किया कि रियासत में कोविड-19 के केसों और मौतों की तादाद को कम करके पेश किया जा रहा है। डॉक्टर्स फॉर सेवा नामी तंजीम ने मरकजी हुकूमत के अहदेदारों की एक टीम को, जिसने हाल ही में रियासत का दौरा किया, बताया कि तेलंगाना की हुकूमत इस सानहे के साथ एक मजाक कर रही है और फिगर्स को कम करके पेश कर रही है। मरकजी हुकूमत की टीम ने हाल ही में हैदराबाद का दौरा किया था। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स के इस ग्रुप ने इस टीम से मुलाकात करते हुए ये शिकायत की है। तेलंगाना के आईटी वजीर केटी रामाराव ने इशारा दिया है कि तेलंगाना में जल्द ही पाबंदियों को मरहलावार तौर पर बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कंपनियों को दोबारा खोलने और नौकरियों के मौके पैदा करने की भी बात की। तेलंगाना के वजीर ने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद मुआशी सरगर्मियां शुरू होंगी। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो सोच समझ कर और मरहलावार तौर पर लॉकडाउन हटाने के हामी है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब हैदराबाद के आईटी सेक्टर में नौकरियां बर्खास्त होने के अंदेशे पैदा हो गए हैं। इन हालात में तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से भी मदद मांगी है। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को एक खत लिखते हुए कहा है कि आईटी सेक्टर की मदद की जाए। हैदराबाद के आईटी सेक्टर में 6 लाख लोग काम करते हैं। हैदराबाद के मलकपेट इलाके में गंज में कोविड पॉजिटिव केसों का पता चलने के बाद हम्मालों की जांच शुरू कर दी गई है। गंज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हैदराबाद के रामंतापुर में कोरोना वायरस से मुतासर होने के डर से एक आदमी ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस आदमी की पहचान 60 साल कृष्णमूर्ति की हैसियत से की गई। वो दमे का मरीज बताया गया। तेलंगाना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी है। तमाम दुकानों को शाम 6 बजे से पहले बंद करा दिया गया। तेलंगाना के 6 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में 2 दिन में एक ही खानदान के 2 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। इस खानदान का ताल्लुक वनस्थलीपुरम इलाके से है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 62 नए केस सामने आए हैं। रियासत में कोविड-19 केसों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अब तक तकरीबन 1600 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा रियासत में कम से कम 33 मौतें भी हुई हैं। विशाखापट्टनम में कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत हुई। ये मौत एक ज़ईफ शख्स की हुई। इस शख्स का इलाज करने वालों को अलग थलग कर दिया गया है। विजयवाड़ा में 2 डॉक्टर्स पर हमला किया गया है, जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर वापस जा रहे थे। अब देखते हैं कोरोना से हटकर कुछ खबरें। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपनी बीमारी और मौत पर सस्पेंस को खत्म कर दिया है और कई हफ्तों बाद मंजर आम पर आए हैं। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया में बताया गया कि किम जोंग उन ने एक फर्टिलाइजर प्लांट का इफ्तिताह किया। वो 20 दिनों में पहली बार अवाम के सामने आए। उन्होंने दारुल हुकूमत प्योंगयांग के करीब होने वाली इस तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनकी बहन और सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। किम की तस्वीरें सामने आई है, जिनमें उन्हें सिगरेट पीते हुए और मुस्कुराते हुए ओहदेदारों से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कोई तबसरा करना नहीं चाहते। किम जोंग उन ने 15 अप्रैल को अपने दादा की बरसी की तकरीब में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ गई है और उनकी मौत हो गई है। साउथ कोरिया के एक वजीर ने कहा है कि बेबुनियाद कयास आराइयों के जरिए गैर जरूरी तौर पर उलझन पैदा की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान कश्मीर में कई एनकाउंटर्स हुए हैं। इस दौरान हंडवारा में भी एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसकी तफसीलात का इंतजार है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। लॉकडाउन्स आहिस्ता आहिस्ता हटाए जाएं। WHO ने दिया मुल्कों को मशवरा, कहा वायरस की वापसी रोकना जरूरी है। अमेरिका की कई रियासतों में मुजाहिरे, बाजार खोलने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में 1000 नई मौतें।
रशिया कोविड-19 का गढ़ बनता जा रहा है, एक दिन में 10,000 केस सामने आए। कोविड बहरान के दौरान ज़ईफों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में लॉकडाउन 3 के ऐलान पर लोगों में बेचैनी, हुकूमत दूसरा राहत पैकेज देने पर गौर कर रही है। तेलंगाना में कोविड फिगर्स को छुपाया जा रहा है, डॉक्टरों की तंजीम ने की मरकजी टीम से शिकायत। तेलंगाना और आंध्र में नए केस, केटीआर ने पाबंदियों को जल्द हटाने का दिया इशारा। किम जोंग उन 20 दिन बाद आए मंजर आम पर, सस्पेंस खत्म। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।